तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 5 बंधकों की मौत के बाद नाखुश हैं अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडन। बोले युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है इजराइल का पीएम नेतन्याहू करा रहा हमास से गाजा पट्टी में अपने लोगों की हत्या। नेतन्याहू के विरोध में उतरा अमेरिका। बुलेयर एक्शन पर आग बबूला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकारों को लगाई फटकार। कहा दोषी व्यक्ति हो तो भी नहीं चला सकते किसी के घर पर बुलेयर। गाजा पट्टी में 5 बंधकों की हत्या के बाद इजराइल में सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन। नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग। पीएम नेतन्याहू के घर पर बोला हमला, नेतन्याहू घर छोड़कर फरार। कंगना रनावत ने फिल्म इमरजेंसी से इंदिरा गांधी हत्याकांड का एपिसोड हटाने से किया इनकार। बोली मैं ये नहीं दिखाऊं कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है तो मैं क्या दिखाऊं। उद्धव ठाकरे के स्वागत में महाराष्ट्र में लगे अल्लाह अकबर के नारे। लोग बोले बाला साहेब होते तो कभी नहीं सुनते। कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में 5 बंधकों की हत्या के बाद इजराइल में ऐतिहासिक प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, नेतन्याहू के घर को घेरा। जे दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल के 5 बंधकों की हमास के द्वारा हत्या के बाद इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसे देखकर नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई की मांग करने के लिए 5 लाख लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए इजराइल में उतर आए हैं, जिन्हें देखकर वहां की सरकार की नींद उड़ गई है और ये इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सरकार से बंधकों की तत्काल रिहाई के साथ ही गाजा पट्टी में युद्ध विराम करने की मांग की है और सरकार से जवाबदेही मांगी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में हो रहे प्रदर्शन को देखकर इजराइल के रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। अगर नेतन्याहू गाजा पट्टी में हमास की बात मान लेते तो अब तक ये 5 हमारे और बंधकों की हत्या नहीं होती। यानी इजराइल में सरकार बुरे मोड़ पर आ गई है और कभी भी गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बुलडोजर एक्शन पर आग बबूला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित राज्यों को लगाई फटकार। कहा दोषी है तो भी नहीं चला सकते किसी के घर पर बुलडोजर। जो दोस्तों आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी साबित हो जाए तो भी किसी के घर पर राज्य सरकार बुलडोजर नहीं चला सकती और न ही किसी इमारत को ढाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ जमात उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमात उलमाए हिंद की बात मानी और सरकारों को फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय खान की तरफ से याचिका दाखिल करके जिला प्रशासन द्वारा उनके घर पर चलाए गए बुलडोजर का विरोध किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सहित बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में 6 बंधकों की मौत के बाद नाखुश हुआ अमेरिका। बोला युद्ध विराम के लिए गंभीर नहीं है इजराइल का पीएम नेतन्याहू। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी जंग में हमास ने गाजा पट्टी में इजराइल के 6 बंधकों की हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह युद्ध को रोकने और बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव पर ज्यादा अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके इजराइल के बंधकों की हत्या कर रहा है।
अगर इजराइल के प्रधानमंत्री चाहें तो ये जंग रुक सकती है और बंधुकों की जान बच सकती है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो जंग गाजा में रोकना ही नहीं चाहता। इसी के कारण इजराइल के बंधुकों की हत्या हो रही है, यानी अब अमेरिका भी इजराइल से नाराज हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत ने इमरजेंसी फिल्म से इंदिरा गांधी हत्याकांड एपिसोड हटाने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि सिख समुदाय के नेताओं की आलोचना का सामना कर रही इमरजेंसी फिल्म की अभिनेत्री और बीजेपी से पहली बार सांसद बनी कंगना रनावत ने अपनी फिल्म से इंदिरा गांधी हत्याकांड के सीन हटाने की संभावना से इनकार कर दिया है। रात 10 बजे इंडिया टीवी पर प्रसारित होने जा रहे रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी की हत्या के एपिसोड को हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी की हत्या का एपिसोड नहीं हटाऊंगी, ना ही अगर मैं ये फिल्म में हटा दूंगी तो आखिरकार मैं इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म में क्या दिखाऊंगी। सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है तो ये मैं दिखाऊंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि जो कुछ करना है उनको कर लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के स्वागत में लगे अल्लाह अकबर के नारे। लोग बोले बाला साहेब होते तो कभी नहीं सुनते। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उद्धव का स्वागत कर रहे हैं और इस दौरान अल्लाह अकबर के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को देखकर कट्टरपंथी हिंदू भड़क गए हैं और कट्टरपंथी हिंदू लोग कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ये सब नहीं सुनते। उद्धव ने बाला साहेब की लीगेसी को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर उद्धव हमेशा लोग के निशाने पर रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल गांधी ही बनेंगे पीएम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के हकदार होंगे। पार्टी के सत्ता में आने पर इस पद को संभालने का अधिकार उन्होंने कमाया है। सिंघवी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए आगे कहा है कि वो अपने बयानों को समझते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और राहुल गांधी 4 बार से सांसद हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री देश में बनाया जाएगा और देश की जनता भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। से इंदिरा गांधी हत्याकांड के सीन हटाने की संभावना से इनकार कर दिया है। रात 10 बजे इंडिया टीवी पर प्रसारित होने जा रहे रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी की हत्या के एपिसोड को हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी की हत्या का एपिसोड नहीं हटाऊंगी, ना ही अगर मैं ये फिल्म में हटा दूंगी तो आखिरकार मैं इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म में क्या दिखाऊंगी। सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है तो ये मैं दिखाऊंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि जो कुछ करना है उनको कर लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के स्वागत में लगे अल्लाह अकबर के नारे। लोग बोले बाला साहेब होते तो कभी नहीं सुनते। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उद्धव का स्वागत कर रहे हैं और इस दौरान अल्लाह अकबर के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को देखकर कट्टरपंथी हिंदू भड़क गए हैं और कट्टरपंथी हिंदू लोग कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ये सब नहीं सुनते। उद्धव ने बाला साहेब की लीगेसी को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर उद्धव हमेशा लोग के निशाने पर रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल गांधी ही बनेंगे पीएम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के हकदार होंगे। पार्टी के सत्ता में आने पर इस पद को संभालने का अधिकार उन्होंने कमाया है। सिंघवी ने
ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए आगे कहा है कि वो अपने बयानों को समझते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और राहुल गांधी 4 बार से सांसद हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री देश में बनाया जाएगा और देश की जनता भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।